हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सवाल है एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड पार्ट का फोर्थ सवाल। तो इसमें क्या है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंजिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर a distance of 10 kilometer. The charge paid is rate 105 and journey 15 kilometer. The charge paid is 155. Are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling 25 kilometer? इसमें ये कहा गया है कि टैक्सी का कुछ फिक्स किराया है और चार्ज पर किलोमीटर अलग किराया है। तो 10 किलोमीटर अगर जाते हैं तो हमें 105 रुपये देना पड़ता है और 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपये देना पड़ता है। तो हमें 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ेगा और जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी 100 रुपये पर किलोमीटर चार्ज 22 रुपये। तो 10 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमें 10 किलोमीटर मतलब इतने रुपए तो हमें 100 रुपये तो देने ही देने हैं क्योंकि ये फिक्स चार्ज है। जब हम टैक्सी में बैठ गए तो इतना हमें देना है। उसके बाद हम जितने किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से पर किलोमीटर चार्ज। 10 किलोमीटर जाएंगे 10 बाई यानी 10 बाई इज इक्वल टू 105 रुपीज, टोटल 105 रुपये। इसी तरह से यदि हम 15 किलोमीटर जाते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 किलोमीटर जाते हैं तो फिक्स चार्ज तो हमें देना ही देना है। 15 किलोमीटर का 22 रुपये के हिसाब से 155 रुपये ये भी देना है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके 100 और 22 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 और 22 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो ये जो है एक तरह से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है? x की। इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, पुट 10y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखते हैं x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y, ये वाली संख्या बड़ी है इसलिए निशान इसी का आएगा। 155 माइनस 105 यहाँ से कितना जाएगा 50। तो y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड 5, 10 रुपये। तो ये 10 रुपये है, ये चार्ज पर किलोमीटर है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करके जो है टैक्सी का किराया निकाल देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से 105 माइनस 100 कितना आ गया 5 रुपये। तो ये जो है फिक्स चार्ज है। कितना है? फिक्स चार्ज। तो इस तरीके से हैंस फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी कितना माना है? x माना है, x की वैल्यू 5 रुपये और चार्ज पर किलोमीटर चार्ज टैक्सी 10 रुपये।
चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा प्लस 25 बाई, तो ये पर किलोमीटर चार्ज 22 रुपये। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 5 प्लस 25 बाई की वैल्यू 10, 5 प्लस 250, 25 इंटू 10 250, ये 255 रुपये। 255 रुपये जो है ये 25 किलोमीटर का किराया आंसर। अब हमारा अगला सवाल है 5th पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 डिवाइडेड 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5 divided 6. Find fraction. तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या होता है, जो ऊपर और नीचे जो संख्या होती है, या एक तरह से ये कहें कि जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाई हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया इसमें कि यदि हम दो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमिरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि बोथ न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाता है, 2 ऐड किया जाता है, तो ये 9 डिवाइडेड 11 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई x, 11 टू 22 इज इक्वल टू 9 इंटू बाई 9y, 9 इंटू 2 18। तो यहाँ से x और y एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को दूसरी तरफ कर लेते हैं, जिससे ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 यानी -4। ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कह रहे हैं कि अगर हम फ्रैक्शन में जो है कितना 3 ऐड कर दें, बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें, तो ये जो होता है इट बिकम्स 5 डिवाइडेड 6, 5/6, 5 डिवाइडेड 6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 6x, 6 3 जा 18, 5y इज इक्वल टू 5y, 5 इंटू 3 15। तो यहाँ से भी वही काम करते हैं, x और y दोनों को एक तरफ ले लेते हैं और संख्या को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से ये जो है दूसरी इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहला इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइडेड 11। अब हम क्या करें, ये एक तरह से ये x की वैल्यू बन गई है। किसकी वैल्यू बन गई है, x की। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइडेड 11 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है हमारे पास
सेकेंड इक्वेशन 6x, x की जगह -4 प्लस 9y डिवाइडेड 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा -24, 6 9 जा 54y माइनस 5y डिवाइडेड यहाँ 11 है इज इक्वल टू -3। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, हम 1 लेकर के पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 11 माइनस 24 प्लस 54 बाई माइनस 55y इज इक्वल टू -3। ये कैसे आएगा? 11 और 1 का एलसीएम 11 ही आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यानी ऊपर की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 से इसको जब डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, और जो संख्या आएगा, जो क्वोशिएंट है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। 11 3 या 33 माइनस 24 यहाँ से माइनस y इज इक्वल टू -33 प्लस 24 कितना आ जाएगा? ये 7 9 माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस की संख्या बढ़ी है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है। तो y इज इक्वल टू 9। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में ही रख देते हैं। इक्वेशन 3 में पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में रख देते हैं। 3 इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइडेड 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9 81 प्लस ये -4 है, यानी 81 में से -4 हो जाएगा 77। ये 11 7 आ गया, 7 आ गया। तो अब हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, x डिवाइडेड बाई, हैंस फ्रैक्शन। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो x 7/9, तो हमारे पास 7 डिवाइडेड 9, ये आंसर। अब हमारा अगला सवाल है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6 पार्ट। 5 years hence the age Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their percentage? इसमें कहा गया है कि अब से 5 साल बाद मेरी आयु, मेरे बेटे की आयु, मतलब जैकब की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 5 years एगो, 5 साल पहले, एगो मीन्स पहले, जैकब वॉज 7 times that of his son. जैकब की आयु अपने बेटे की आयु की 7 गुनी थी। हमें दोनों की प्रेजेंट एज प्राप्त करनी है, तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, x years, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की आयु को 22 वर्ष मान लेते हैं, बेटे की आयु को 22 वर्ष मान लेते हैं। अब बोल रहे 5 years hence, मतलब 5 साल, अब से 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज x और y है, तो 5 साल बाद यानी 5 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से बेटे में भी 5 साल बाद, यानी बेटे को भी 5 साल आगे बढ़ा देते हैं। तो कह रहे कि जो बेटे की आयु है, जैकब की आयु
बेटे की आयु के 3 गुने के बराबर है होगी, मतलब 5 साल बाद। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है, 5 years ago, 5 years ago मतलब प्रेजेंट एज में 5 साल पहले, प्रेजेंट एज में 5 साल पहले जैकब जो है अपने बेटे की आयु के 7 गुने के बराबर था, 7 गुने के बराबर था, 7 टाइम्स। तो इसको भी सॉल्व करके 7y 7 5 35, x माइनस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 30, ये x माइनस 7y। तो इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें एज निकालनी है, तो सबसे पहले अब तक जो करते आ रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू बनाते हैं 10 प्लस 3y, तो ये x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब इसे हम थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 7y, x की जगह 10 प्लस 3y, x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 माइनस 7, बाई ये दोनों के साथ माइनस 4y माइनस 30, ये इधर जाकर के माइनस 10 माइनस 40 माइनस 4y, माइनस से माइनस कैंसल, 40 डिवाइडेड 4 10, बाई की वैल्यू 10। जो ये बेटे की आयु है वो 10 वर्ष, प्रेजेंट आयु 10 वर्ष है। अब इस वैल्यू को पुट बाई इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो कितना आ जाएगा 40। तो इस तरीके से फादर की आयु, बाप की आयु 40 वर्ष और बेटे की आयु 10 वर्ष। अब लिखते हैं हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की वर्तमान आयु कितनी निकली है 40, 40 वर्ष। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 years, बेटे की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष।